उद्धार से कितनी मोहब्बत थी। इसीलिए वो एलियाजर को कहता है जा और लड़की ले आ। क्यों आसपास लड़कियां नहीं थी? वो जानता था कि ये लड़कियां उसे अपने देवताओं की ओर फेर देंगी, ये मूर्ति पूजक बनेगा। लेकिन खुदा ने कहा नो, चलेगा मुझे भले लड़की ठीक हो, लेकिन ये खुदा के साथ बना रहे। डू यू नो, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, खुदा आपको बहुत दे, लेकिन जब पैसा परमेश्वर बनना स्टार्ट करता है, जब आप ये नहीं जानते हो कि खुदा ने आपको क्यों दिया है और आप सिर्फ जमा करते रहते हो, जमा करते रहते हो, जमा करते रहते हो, ये प्रॉब्लम देता है। यही हुआ उस धनवान के साथ, जिसके पास बहुत पैसा था। बाइबल उसके लाइफस्टाइल के लिए बात करती है। यू नो, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए बाइबल ऐसा कहती है कि लेविश लाइफस्टाइल थी उनकी। लिखा है वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, सुख विलास के साथ रहता था। अब मुझे एक बात बताइए, बैंजनी कपड़े पहनना मतलब आज की डेट में ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनना, अच्छे जूते पहनना पाप है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये था, अपने पास में बैठे एक गरीब को नहीं पहचान पाया वो, लाजर को। लाजर उसके टेबल से नीचे फेंके गए गिरे हुए खाने को खाता था, और लाजर बीमार था और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, कलाम में लिखा है, लेकिन ये इलाज नहीं करवाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये मरा और ऊपर गया, क्या पाप था इसका? क्योंकि वहां लिखा कुछ भी नहीं है। यू नो, कुछ चीजों को समझने के लिए आपको जस्ट सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है कि क्यों, क्या क्या हुआ कि वो क्यों गया ऊपर। वन थिंग, उसने कभी किसी की हेल्प नहीं की। अगर आप एक ऐसे धनवान हो जो सिर्फ अपने लिए कमाते हो, पर आपको कभी किसी की जरूरत नहीं दिखाई देती, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु की मर्जी नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि लुटाओ पैसे क्योंकि बहुत है आपके पास, ये भी एक मूर्खता होगी। लेकिन कई बार आपने देखा है, पैसों के प्रेम से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देना। और याद रखिए, कुछ लोग जब तक देना नहीं सीखेंगे, वे कभी परमेश्वर के इस छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कैसे जकई ने दिया और यीशु ने कहा देखो इस घर में उद्धार आया है। सी, ही इज अ मैन हु फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, देखो इस व्यक्ति को जिसने पैसों के प्रेम से आज निजात पा ली। आप जानते हो, जब ये बंदा ऊपर मरने के बाद गया, सॉरी नीचे गया क्योंकि लिखा है उसने आंखें उठाई, मतलब वो नीचे था और लाजर ऊपर था, और वो उसको कहता है इब्राहिम, हाँ मेरे 5 भाई हैं, वो जिंदा है, इस लाजर को बोल वहां जाए और उनको बोले हेल है, देयर इज अ हेल। तब जानते हो वहां से क्या आवाज आती है? उनके पास पुस्तकें हैं, पढ़ें, आपकी मात्र आशा यही है। देयर इज ओनली होप। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, आज इसी धन्य वचनों में से कुछ प्रचार होने वाला है, आज इस मुबारक कलाम में से कुछ बोलने वाला है खुदा। ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य की एक ही आशा है, वहां से आवाज आई है, उसे वो पढ़े, उसे वो पढ़े। यू नो, एक सेकंड में पता चल गया उसे कि वो वहां पर क्यों है। जानते हो वहां से वो क्या बोलता है? मेरे भाइयों को भेज इनको, ताकि वो पश्चाताप करे। एक सेकंड में नरक में इंसान समझ जाता है वो यहां क्यों है, क्योंकि वो पाप करता था। और आपको पता है, अगर एक बार कोई वहां चला गया, वहां पर वो 24 घंटे घुटनों में बैठ के पश्चाताप करे ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यीशु ने साफ कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का हक है, ऊपर नहीं। जब तक आप जिंदा हो, देयर इज होप। मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, प्रभु वो जो चोर था, वो लास्ट मोमेंट में बचा था, आपने अपने लाइफ में ऐसा क्यों डिजाइन किया, क्यों ऑर्डेन किया? प्रभु ने कहा,
देख, मैं तुझे दिखाना चाहता था, जब तक जिंदा हो तब तक होप है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, खत्म। अब ये मत समझना मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, हो सकता है वो आखिरी आज दिन हो, आप कल न देख पाए। भैया आप नेगेटिव बोल रहे हो। फिर तो बाइबल भी नेगेटिव ही आपके हिसाब से, जो कहती है हे धनवानो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, आज हो कल दिखोगे भी नहीं। तो क्या बाइबल नेगेटिव बोलती है? यह न कहो कि हम जाएंगे और व्यापार करेंगे, परंतु तुम्हें यह कहना चाहिए कि प्रभु की इच्छा होगी तुम जरूर जाएंगे। तो क्या ये नेगेटिव बात है? हो सकता है आज आखिरी दिन हो, बताओ कैसे जियोगे? ओह नहीं बोलो ना भैया। है ना, कुछ लोग सोचते कि मत बोलो ना ब्रदर। हो सकता है दिस इज योर लास्ट डे, हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉल कहता है हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। 35 साल पहले पतरस को बताया गया कि वो क्रूस पे मरेगा। पढ़ के देखिए कलाम पाक, यूहन्ना में यीशु कहता है आज तू जवान है, जहां चाहे वहां जाता है, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा लोग तुझे तेरी कमर बांध के ले जाएंगे और तेरे हाथ फैलाए जाएंगे। वो क्रूस पे मरा था यीशु के लिए 35 ईयर्स अगो। 35 साल पहले उसे बताया गया। पॉल कहता है हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से ही हो चुकी है। रीड इन कोरिंथियंस, वो कहता है हमें पहले से ही पता है कि खुदा हमें कैसे मरने देगा। क्या वो जानता था कि इसका हेड चॉप होगा? आप बिलीव कर सकते? मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था, ओके ये बिब्लिकल नहीं है, ऐसे मत समझना भैया क्या बोल रहे हो। मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था पॉल की, और मैंने उस मूवी में देखा कैसे पॉल का टकला उन्होंने एक जगह पे रखा और उसको उड़ाया, काट दिया, और जैसे पौलुस ने आंखें खोली वो संतों के साथ था। सब उसे इब्राहिम इसहाक लेने आए, उसे वेलकम कर रहे थे उसका। मौत आपके लिए मौत नहीं है, मात्र पता बदलना है। बिली ग्राहम ने कहा जब तुम सुनो मैं मर गया तो विश्वास मत करना, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। You know, this is the word he said. क्या कहा उसने? उनके पास किताबें हैं, बोल उनको उनकी सुने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, टेक योर लाइफ सीरियसली। आप नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं टेक योर लाइफ सीरियसली। अगर आज का वर्ड सुनने के बाद भी आप गंभीर नहीं हुए, आई डोंट नो फिर आप कैसे होंगे। ओके सब तैयार है? चलिए आज हम बाइबल की एक बहुत अमेजिंग बुक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, और उसका 7वां अध्याय, चैप्टर 7। जितने भी लोग बाइबल को ले आए हैं प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7। भैया वहां से बंद करो, और एक वर्ड लगाएंगे भैया 7 का 16। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस। न्यायियों की किताब खोले मेरे साथ। न्याय का मतलब समझते? जज करने वाले, मतलब फैसला देने वाले लोग। ओके कहो अपने पास वाले से आप न्याय मत करो, आपके न्याय ठीक नहीं है। हाँ है ना, अच्छा होगा न्याय बुद्धिमान लोग करें। यहां लिखा है, अब देखिए, तब उसने 300 पुरुषों को 3 झुंड किए, मतलब 100-100 करके अलग किया, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, बोलिए नरसिंगा, और खाली गड़ा दिया, और गड़ों के भीतर एक मशाल दी। अजीब है ना, नरसिंगा, गड़ा, गड़े में आग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सब यहां देखिए, वर्ड को टिक किया आपने? बहुतों को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि न्यायियों की किताब खोले खोले आपके जमाने हो गए।
नहीं मिल रहा होगा ना? कुछ लोग तो नए नियम में ढूंढ रहे हैं। घर पे भी खोल दिया करो कभी कभी बाइबल। रुको मैं ही हेल्प करता हूँ। 292 पेज अब मिलेगा आपको। नहीं आपका अलग है, मेरा अलग है ना भाई। 298 बुक का नेम है और 303 तो खुद ढूंढो थोड़ा। अभी मैंने सोचा है मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे वचनों के नंबर ही नहीं बताऊंगा, जाओ खुद ढूंढो। है ना? कभी कभी एक दिन मैं दिल्ली में था और मैं प्रीच कर रहा था कि जब दाऊद को पता चलता था कि दुश्मन कहाँ से आने वाले हैं तो वो उन गढ़ों को स्ट्रॉन्ग कर देता था, गेट्स को, कि वहां से आ ही नहीं पाए। तो एक बहन ने मुझे कहा, भैया ये कहाँ लिखा है आपने? कहा, मैंने कहा सैमुअल में लिखा है, ढूंढो। तो उसको एक हफ्ता लग गया ढूंढने में। बाद में उसने मुझे बताया। आपको पता है मैं भी भूल गया था, उसने मुझे याद करवाया यहाँ लिखा है। कभी कभी लोगों को है ना स्मार्टली काम दे दिया करो। बोलो स्मार्टली काम दे देना चाहिए। और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैं लोगों को स्मार्टली काम दे देता हूँ। अरे भैया ये कहाँ लिखा है, ढूंढो तो। और वो निकाल लेते। इसमें उनकी भी उन्नति हो जाती है और मुझे भी कुछ मिल जाता है। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए अब सब। न्यायों की किताब एक ऐसी किताब है जिन दिनों में लोग दबोरा, शिमशोन, गिदोन, ये उन लोगों का युग था। न्याय का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको आप अपने मसले सुनाने के लिए जाते हैं और वो आपको सलाह दे सकते हैं और वो दो लोगों के बीच में स्टैंड होके बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आपने देखा होगा कि नए नियम के अंदर यह भी लिखा गया है न्याय करो, लेकिन यह भी लिखा गया है न्याय मत करो। दोनों दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप ये बात याद रखें, कभी भी आप किसी को भी जज कर रहे हैं तो हमेशा ये जरूरी है कि दोनों को साथ में बुलाया जाए। हमेशा याद रखना, कभी भी एक की दलील सुन के दूसरे को दोषी ठहराना एक मूर्खता का काम है। कभी कभी लोग ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जब चर्च छोड़ देते हैं और बाहर जाके बहुत सारी बातें करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं लीडर के पास जाओ समटाइम्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ना लोग, मुझे आज भी याद है आज से बहुत साल पहले जब हम आरकेटी में थे तो एक ब्रदर ने हमारी चर्च छोड़ दी थी और बाहर जाके बहुत सारी बातें हमारे कलीसिया के एक भाई के लिए कही थी। और मैं दूर दूर तक जानता था जिसके लिए वो बोल रहा है ना वो ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने उनको किसी चीज में कॉट किया था और जब उसके बाद जब लोग हमारे पास आए और हमें भी उनको बताना पड़ा मजबूरी के यार ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। यू नो पीपल आर वेरी स्मार्ट। लोग बहुत सयाने हैं, वो हमेशा अपने आप को कवर करते हैं। कभी भी एक तरफ की बात सुन के कभी किसी को जज न करें। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से? तेरा पति कहाँ है? वेयर इज योर हस्बैंड? कहाँ है वो? ले आ उसको। या कभी कभी आपने देखा कि जब यीशु मसीह के सामने वो स्त्री फेंकी गई और कहा गया प्रभु उसने पाप किया है, अब देखिए प्रभु नीचे झुक गया, उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि प्रभु जानता था जिसके साथ पाप हुआ है वो नहीं है इधर। बहुत बार कई बार ऐसा होगा कि लोग जो है ना वो आपको अपनी गलतियां बताएं, अपनी अपनी सही बातें बताएंगे। ओ मैंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप कभी कभी दूसरों से जाके सुनो, स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी ही डिफरेंट है इनकी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी कभी न्याय करने का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों पक्षों को सुनो, एक तरफ से इनको भी सुनो। याद रखिए एक पक्ष है अंकल ए का, दूसरा पक्ष है आंटी बी का और एक तीसरा पक्ष भी है सत्य का, वो भी सुनो कि सच क्या है। और जब आप सच सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे क्योंकि कोई भी अपनी गलतियां नहीं बताने वाला आपको। हर व्यक्ति उस पे ही फिंगर उठाने वाला है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। सो बी केयरफुल। अगर जज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो।
आप जानते हो, जब न्यायियों के दिनों में इज़राइल मिदानियों के अंडर में था, बोलिए मिदानी। अब इन नामों को भी याद रखो थोड़ा। असांखे याद आहे कुर्ला, डोंबिवली, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बाईकला, है ना, यही याद होता है ना हमें। मुझे आज भी याद है, मुझे स्टार्टिंग के डेज में बाइबल पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, मां जो दिदुमुस याद किए क्या, दिदुमुस कहलाता था। जरूबाबिल, बोलो जरूबाबिल, याद पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यरूशलम, असां ॿुधो आहे कानपुर, यरूशलम, बतिस्ता, गलील, नासरत, काना। देखो ये सब नाम है। अगर ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने लाजर को जिलाया, और ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने चौथे दिन लालू को जिंदा किया, ये ना बहुत आसानी से याद पड़ जाता, ओ लालू जिंदा हुआ, क्योंकि ये सारे नाम हमें बचपन से पता है ना। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके नाम बाइबल में भी हैं। आपका भी नाम है भाई बाइबल में, और घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी है। पीटर का भी है, मेरा भी है। मेरा तो भाई बाइबल के पहले पन्ने पे है, प्रभु ने सूरज बनाया, ठीक है। आपका तो बाद में आया। आपका 40वीं किताब में आया, मती में, हाँ, एंड में भी है, मलाकी में। और मलाकी में लिखा है इज़राइल पे एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से इज़राइल चंगी की जाएगी। जीसस के लिए लिखा है, चलेगा, कोई बात नहीं। ये दया है। प्रभु महान है हमारा, डोंट वरी। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके नाम बाइबल में है, ओके। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, हमारे बाइबल में भारत का नाम है। पढ़ा है आपने? एस्तर की किताब में हमारे भारत का नाम है। 127 प्रांतों पर शरिक्ष राजा जब राज्य करता था, उसमें लिखा है हिंदुस्तान। इंडिया, भारत यीशु का है। आमीन।